हेलो बच्चों आज हम आपकी कक्षा 7 के गणित की कार्यपुस्तिका जो है उसका पार्ट 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन का जो पार्ट है आपका उसके कार्यपुस्तिका के प्रश्न उत्तर करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे तो फटाफट आपको समझ आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो आपका जो पहला क्वेश्चन जो दिया है, इससे पहले हम इसका एक पार्ट कर चुके हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, अब ये उसके आगे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी कक्षा के 20 छात्र यानी 20 छात्रों का यहाँ पर भार जो है वो ज्ञात करना है और एक सारणी दे रखी है, निम्न सारणी में लिखो। ये जो सारणी दी हुई है इस सारणी में आपको वो लिखने हैं। तो देखो बच्चों, जो यहाँ पर ये पेंसिल से लिखे हुए हैं ये खाली जगह थी, ये मैंने हमारी कक्षा के जो बच्चे हैं उनका लिखा हुआ है भार। ठीक है, तो इन सारणी में जो ये कक्षा के बच्चों का भार लिखा गया है, इनकी मदद से हमें कुछ आंसर देने हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके। तो नीचे जो पहला क्वेश्चन है वह लिखा है सबसे अधिक भार किस छात्र का है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे अधिक भार। तो देखिए जो सारणी दी है इसमें जो ऊपर वाले जो कॉलम है उसमें छात्र हैं 1 से लेकर ये देखिए पूरा 20 तक छात्र हैं। ठीक है, और भार जो है वह उनका नीचे वाले उसमें दिया हुआ है। तो भार में देखिए जो हम देखते हैं 30, 24, 32, 26, 20, 22, 31, तो ये 34 जो है वह इस सारणी में सबसे ज़्यादा भार है। ठीक है, तो ये जो 34 जो भार है बच्चों, ये किस बच्चे का है? जो बच्चा 14वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आंसर लिख दिया गया है छात्र 14 का। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अधिकतर बच्चों का भार कितना है। तो अधिकतर बच्चों का भार के लिए देखो इसमें कुछ संख्याएं रिपीट हो रही हैं, अधिकाई हैं, तो वही हमने इसमें लिखा है। ठीक, तो इसमें देखिए 20, 23, 26, 25 इस तरह दिया है, 24 और फिर हमारे पास और भी 24 है और 24 4 बार आया हुआ है, ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख दिया है 24 किलोग्राम। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक व सबसे कम भार का अंतर बताना है हमें। तो सबसे अधिक भार अभी हमने ऊपर करा था जो 14 नंबर वाले बच्चे का था और वो कितना था? 34। तो ये सबसे अधिक हो गया तो इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक लिखा। अब इसमें जो सबसे छोटा मान है वह देखना है, तो सबसे छोटा मान 20 है। ठीक है, तो 20 इसमें से माइनस कर दिया गया, तो 34 सबसे अधिक, 20 सबसे छोटा, तो इन दोनों का अंतर निकाला तो 14 किलोग्राम हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है तुम्हारे तथा तुम्हारे मित्र के भार में कितना अंतर है। और तुम्हारे तथा तुम्हारे मित्र के भार में, ठीक है, तो तुम्हारा जो वजन है वो इसमें से जैसे मान लो ये छठा बच्चे का ले लिया है जिसका वजन है 30 किलोग्राम। ठीक है, उसी तरह से उसका जो मित्र है वह चौथे नंबर पे है तो उसका 25 किलोग्राम। ठीक, तो 30 माइनस 25 किया गया तो 5 किलोग्राम आ गया। आप इसमें जो भी आपका अपना भार है या आपके जो भी दोस्त है उसका भार है उसके अनुसार भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये 30 और 25 ही लिखें। ठीक है, इसके बाद छात्रों के भार का औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए बच्चों देखो इसमें जितने भी भार दिए गए हैं, जितने भी भार मतलब ये 20 प्लस 23, ठीक है, इस तरह से प्लस 26 प्लस 25, इन सब को ऐसे जोड़ लिया गया है। जोड़कर क्योंकि ये 20 हैं, कुल जितने भी हैं ये 20 हैं तो 20 से भाग दे दिया गया है। तब जो आंसर आया है यहाँ पर देखिए उसको निकाला गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 25 किलोग्राम आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन छठा दिया हुआ है इसमें लिखा है ये नीचे दिए गए आंकड़ों, नीचे जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनमें से जो माध्यिका है वह बहुलक पहले से ही दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर जो कुछ आंकड़े दिए हैं उनकी माध्यिका भी निकाली हुई है और बहुलक भी निकाला हुआ है। जांच करो कि ये सही हैं या गलत, यदि गलत हैं तो उन्हें सुधारें।
तो यहाँ पर हमें देखना है पहले तो कि ये जो माध्यिका, ये जैसे ये माध्यिका दी हुई है और ये बहुलक दिया हुआ है, ये सही है या गलत है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो माध्यिका और बहुलक दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो आंकड़े जो हैं हमारे दिए, जैसे ये 35, 32, 35, 42, 38, 32 और 34, ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे, मतलब छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब क्या है बच्चों, छोटे से बड़ा, कि सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको लगाया है। तो सबसे पहले 32, फिर दोबारा 32, फिर 34, 35, 35, 38 और 42, ठीक है। ये इस तरह से अंक आ गए हमारे पास कि सबसे पहले सबसे छोटा 32, 2 बार 32 है तो इसलिए 2 बार लिखा गया है, फिर 34, 35, 35, 38 एंड 42, ठीक। इस तरह अब देखेंगे आप अगर ध्यान से, तो ये टोटल हमारे पास 7 होते हैं, यानी 7 होते हैं। तो इन 7 में से 3 इधर छोड़ देते हैं हम, 3 इधर छोड़ देते हैं, तो बीच में हमारे पास 35 नंबर जो है बीच में आ गया। तो ये जो बीच वाला है यही हमारी माध्यिका होगी। तो माध्यिका आ गई हमारी 35, ठीक है। और जो क्वेश्चन में जो हमें दी हुई थी माध्यिका, वह दिया था 45। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है माध्यिका, ये देखिए ये कितना है 45, ठीक है। ये यहाँ पर है 45 और हमारा आंसर कितना आ रहा है 35, तो यानी 35। तो इसका मतलब ये वाली माध्यिका इन्होंने गलत दी हुई है। इसके बाद बहुलक और देख लेते हैं। बहुलक जो है वह दिया है 32। तो बहुलक बच्चों क्या होता है कि वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आए, अनेक बार आए, है ना। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर देखो, जो संख्या एक तो 35 2 बार आ रही है और 32 भी 2 बार आ रहा है। तो 2 संख्याएं ऐसी हो गई, जो 2 संख्याएं हैं वह ऐसी हो गई जो 2 बार आ रही हैं, है ना। तो बहुलक में हम 2 संख्याएं करेंगे, 32 और 35, ठीक है। तो इसके उत्तर बच्चों 32 के साथ साथ 35 भी होगा। तो यहाँ 32 तो इन्होंने लिख दिया है पर 35 को नहीं लिखा है, तो यहाँ आंसर हमारा 35 भी आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक कथन के लिए 3 संख्याएं बताओ। तो यहाँ हमें हर एक कथन जो लिखे हुए हैं तो उनके 3 संख्याएं हमें खुद से लिखनी है कोई भी। तो पहला कथन देखते हैं क्या लिखा है। पहले कथन में लिखा है संख्याओं की माध्यिका माध्य से बड़ी हो। अब बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है माध्यिका जो है, जो भी हमारे पास संख्याएं होंगी उनकी माध्यिका छोटी होनी चाहिए, माध्यिका जो है माध्य से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, माध्य से बड़ी। तो इसका मतलब जो संख्याएं हम लिखेंगे उनका माध्य जितना भी निकले उससे बड़ी माध्यिका होनी चाहिए। तो पहले हम माध्य ही निकाल के देखते हैं। जैसे हमने संख्याएं लिखी 5, 10 और 12, हमारे पास 3 संख्याएं हो गई, 5, 10 और 12। अब इनकी माध्य निकालेंगे तो 5 को प्लस 10 करेंगे और उसमें प्लस 12 करेंगे, तो ये टोटल जो है बच्चों ये आ गया हमारा 27। तो 27 और 3 संख्याएं हैं तो 3 से हम इसे भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देने पर ये 3 के पहाड़ से कट भी जाएगा, 3 नीम 27 आ गया हमारा 9। तो जो 9 हमारा आंसर आया वो क्या आ गया बच्चों, माध्य। ये हमारा 9 आ गया माध्य। और माध्यिका देखें, माध्यिका जो बीच की संख्या होती है आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में ये हैं 5, 10, 12, छोटे से बड़े हैं, और इसकी बीच की संख्या कितनी है 10। तो आप देख सकते हैं कि 9 जो माध्य है उससे बड़ी हमारी माध्यिका है। तो ये हमारी संख्याएं ठीक लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखते हैं, आगे जो लिखा हुआ है कि संख्याओं की माध्यिका जो है वह माध्य से कम हो। इस बार उल्टा है उसका, कि जो माध्य है उससे माध्यिका छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने थोड़ी संख्याओं को परिवर्तित कर दिया है। जैसे पहले लिखा 5, फिर 6 और फिर 10। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि जो संख्याएं हैं 5, 6, 10 उनका माध्य निकाला गया है। तो माध्य निकाला, 5, 6, 10 को पहले जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ आ गया 21। कितना आ गया बच्चों 21, और बटे में 3, तो 3 से भाग दिया, हमारे जो माध्य आया वह 7। तो माध्यिका जो बीच की संख्या है वह कितनी है 6। तो माध्यिका हमारी 6 जो है माध्य से छोटी हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में जो लिखा है कि संख्याओं की माध्यिका और माध्य बराबर होने चाहिए।
अब हमने इस तरह से संख्याओं को बदलना है कि इनकी माध्यिका और माध्य जो है दोनों बराबर आएँ, ठीक है। तो यहाँ संख्याओं को फिर से बदल दिया गया, तो 5, 7 और 9, तो ये 3 संख्याएं हो गई हमारी। अब इनका पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए 5, 7 और 9 को जोड़ दिया जाएगा। तो इनको जोड़ने पर आंसर आया 21, ठीक है। 21 आएगा तो टोटल संख्याएं कितनी आई है? 3, तो 3 से इसको हम भाग दे देंगे। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, हमारा आंसर आ गया 7। यानी जो माध्य आया हमारा वह 7, और जो इसकी माध्यिका में बीच में जो संख्या लिखी है वह भी है 7। तो इस तरह से देखो 7 हमारी माध्यिका और माध्य दोनों बराबर हो गए, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ गया होगा, क्योंकि आपको बहुत ही सरलता से इसे समझाया गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है कि 5 संख्याओं का, अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी 3 संख्याएं, यहाँ पर है 5 संख्याओं का ऐसा समूह लिखो जिसका माध्य 20 हो। माध्य बच्चों 20 चाहिए हमें, माध्यिका 10 चाहिए। कुछ संख्याएं समान भी हो सकती हैं तथा सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर 50 हो। तो देखो क्वेश्चन में इन्होंने पहले से ही सारी कंडीशंस जो शर्तें रख दी गई हैं उसके अनुसार ही हमें संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका सबसे जो पहली संख्या लिखी है 2, फिर 10, फिर 10, 26 और 52। तो ये संख्याएं जैसे क्वेश्चन में पूछा गया उसके अनुसार लिखी गई हैं बच्चों। कई बार ट्राई करके देखा है ये, जब जाके ये आंसर ठीक निकला है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कुछ संख्याएं समान भी हो सकती हैं। तो समान के लिए 10 और 10 दो संख्याएं बराबर ले ली। फिर इन्होंने लिखा है कि सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या में 50 का अंतर हो। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है और सबसे बड़ी संख्या 52 यानी 52 है। तो 2 और 52 में जो अंतर है वह 50 का लिया गया है बच्चों, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं 52 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास 50 बच जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। कुछ संख्याएं समान भी हो गई हमारे पास, सबसे छोटी और बड़ी का अंतर जो है 50 भी हो गया। अब जो अगली कंडीशन है कि माध्य उसका 20 होना चाहिए और माध्यिका 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इन सारी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। पहले हम इसका माध्य ही निकालते हैं, ठीक है। तो माध्य निकाला तो माध्य में ये सारी संख्याएं जोड़ दी गई, 2 + 10 + 10 + 26 + 52, ठीक है। इन सारी संख्याओं को जोड़ देने पर आंसर आता है 100। और ये टोटल कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 5। क्वेश्चन में यही लिखा था कि 5 संख्याओं का समूह होना चाहिए। तो 5 हैं टोटल, तो 5 से इसको भाग कर देंगे, तो 5 से फिर इसको काट भी देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक 0, तो 20। तो देखिए हमारा माध्य 20 आ गया, जो हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी करता है कि माध्य 20 होना चाहिए। अब लास्ट कंडीशन है कि माध्यिका उसकी 10 हो। तो माध्यिका के लिए देखो बच्चों, ये हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 52 वाली 5, ठीक है। तो माध्यिका हमारी सबसे बीच की संख्या होती है। तो सबसे बीच की संख्या के लिए 2 इस तरफ और 2 इस तरफ हम संख्याएं छोड़ देंगे, बीच में हमारे पास 10 बच गया। तो ये 10 जो है ये हमारी माध्यिका हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो माध्यिका 10 है वो वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं बच्चों। आकृतियाँ जो दी गई हैं उसकी हमने बारंबारता सारणी बनानी है। तो सारणी ऑलरेडी बनी हुई है, देखिए जैसे इसमें पहले उसमें कॉलम में लिखा है आकृति, फिर मिलान चिन्ह और फिर है बारंबारता, ठीक है। तो आकृतियाँ हम शुरू से शुरू कर देते हैं। जैसे सबसे पहले आकृति हमारी ये एक तरह का स्क्वायर वर्ग की है, थोड़ा सा आयत भी दिख रहा है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं इसे। आयत आपको लगता है तो आप आयत बना लें। ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ा मैंने आयत जैसा ही थोड़ा सा बना दिया है। ये आकृति हमारी पहली हो गई। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जितनी भी आकृतियाँ आयत जैसी इसमें दी हैं सभी को ढूंढ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, छठी, 7, 8, 9, 10। तो टोटल हमारे पास ये आकृति कितनी है बच्चों? 10। तो 10 का मिलान चिन्ह बनाएंगे हम। तो देखिए मिलान चिन्ह के लिए हमेशा आपने ऐसे बनाना है, पहले 4 लाइन आप इस तरह से लगाएंगे, 4 के बाद जो 5वीं लाइन होती है वो पहली लाइन के ऊपर से और चौथी लाइन के नीचे से काटेगी,
ठीक है। तो इस तरह से आपने ये 5 का निशान बनाना है कि ये मिलान चिन्ह में हमारा 5 का निशान हो गया। तो 5 ये हो गई। अब दोबारा फिर से करना है, 1 2 3 4 और 5वां हमारा ऊपर पहली से और आखिरी के नीचे, ये 5 हो गए। तो ये 5 और ये 5, ये 5 हो गए, ये 5, ये टोटल हो गया बच्चा 10। ठीक है। तो इसलिए बारंबार तक मतलब बार बार कितनी बार आए हैं ये 10 बार, तो इसलिए 10 हो गया। आपने यहाँ पर मिलान चिन्ह को बनाते हुए बस ध्यान रखना है बच्चों कि हमेशा अगर 5 अगर जहाँ भी लिखना है तो 4 लाइन लगा के 5वीं जो है वो इनको काटेगी। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। इसमें जो अगला निशान दिया है इस आयत के बाद, ये देखिए ये त्रिभुज का दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज ले लिया। अब इस त्रिभुज जो आकृति दी हुई है इसको गिन लेते हैं कितनी है यहाँ पर। तो ये 1, उसके बाद आपके पास त्रिभुज की जो आकृति एक तो यही थी 2, ठीक है, और एक ये लास्ट में दी हुई है 3। ठीक। तो इस तरह 3 हो गई। तो हमने कहा है आपको कि 5वीं लाइन आपने काटनी है, पर यहाँ पर 3 ही है तो हम सिर्फ यहाँ पर हमें यहाँ पर सिर्फ 5वीं लाइन काटनी है। तो उसके लिए बच्चों हम सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, केवल 3 लाइनें लगा देंगे। तो 1 2 3 इस तरह से। ठीक है। तो ये 3 हो गई। तो त्रिभुज की आकृति हमारी 3 बार है तो बारंबारता हमारी 3 आ गई। इसके बाद हम सर्कल यानी वृत्त की देखते हैं। ये वृत्त 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो ये वृत्त बना दिया आकृति में। और 6 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 लगाएंगे, 1 2 3 4, 5वीं लाइन ऐसे काट दी जाएगी। ये 5 का निशान हो गया। और 6 लगानी है तो एक और फालतू यहाँ लगा देंगे। ठीक है। तो ये मिलान चिन्ह हो गया हमारा। और बारंबारता इसकी 6 बार है तो इसलिए 6 लिख दिया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा सितारे का निशान। तो सितारे का निशान देखिए 1 2 3 और 4, 4 बार है केवल। तो यहाँ 4 लाइन लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक। बारंबारता आ गई हमारी 4। ठीक। तो इस तरह से ये हमने सारी आकृतियाँ इसकी पूरी कर ली हैं और सारी आकृतियों के मिलान चिन्ह के साथ बारंबारता लिख दी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5 सिक्कों को 64 बार उछाला गया। देखो 5 सिक्के अलग अलग लिए गए हैं। कॉइन्स जो होते हैं, जो ऐसे 1 रुपये 2 रुपये के जो कॉइन्स ये होते हैं या सिक्के जिन्हें हम कहते हैं पैसे वाले, उनको 64 बार यानी 64 बार उछाला गया है। उन पर कितनी बार चित्त आया का आंकड़ा नीचे सारणी में दिखाया गया है। तो आपको पता होगा जो सिक्का होता है उसके एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट होता है। ठीक है। तो हमने यहाँ सिर्फ चित्त का बताना है कि चित्त जो है वह कितनी बार आया है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि चित्तों की संख्या मतलब कि एक बार भी नहीं आया 64 बार में से तो वो 2 बार। ठीक है। फिर एक बार आया तो 10 बारंबारता 10 बार आता रहा। फिर 2 जो है वह 20 बार, फिर 3 बार का जो है वह 20 बार, फिर 4 10 बार और फिर 5 का 2 बार। तो इस तरह से 64 बार ये उछाला गया है। ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा 64 बार। ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ इसका हमने दंड आलेख बनाना है। दंड आलेख जो होता है बेटा, एक आयत के आकार का आलेख होता है। आलेख मतलब उसको चित्र के रूप में हमने निरूपित करना है, दर्शाना है। ठीक है। तो चित्र के रूप में आयत जो है वो हम बनाएंगे और उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये बनाया है आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ नीचे चित्त की संख्या लिखी हुई है और ऊपर लिखी है बारंबारता उसकी। तो चित्त की संख्या में जो है 0 जो है उसके आगे 2 लिखा है। तो देखिए यहाँ 0 1, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और ये 5 के लिए है। ठीक है। तो 0 जो है उसकी बारंबारता कितनी है, 2। तो ये यहाँ जो हमने बारंबारता ली है 2 2 के डिस्टेंस में ली है, मतलब इनके बीच में 2 2 का अंतर है। जैसे 2 के बाद 2 4 लिखा है, फिर 6 लिखा है, 8 10, इस तरह से हर एक के बीच में 2 2 का अंतर है। ठीक है। तो 2 पर जो 0 बारंबार जो चित्त की संख्या जब 0 आई है हमारी, कोई भी नहीं आई, तो वो 2 बार हुआ है ऐसा। तो यहाँ 2 तक इस लाइन को लगा के आयत की को और इसे इस तरह से आयत बना दिया है। फिर 1 के लिए यहाँ पर संख्या बार बार आई है 10। तो 10 बार हमारा ऐसा हुआ है, तो इसके लिए 10 तक इस आयत को बना दिया गया। आपको अगर
परेशानी हो तो इस तरह से डॉट डॉट करके स्केल की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। 10 के आगे डॉट डॉट लगा के यहाँ तक लाएं और फिर इस आयत को बना लें। ठीक है, इसके बाद दो के लिए हमारे पास है 20, तो इसको 20 के आगे ऐसे डॉट डॉट से बढ़ा के ले आए और यहाँ 20 तक इसको बना के पूरा आयत बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए भी है 20, तो 3 के लिए भी 20 बराबर हो गया और ये आयत यहाँ आपका पूरा कर दिया। ठीक है, फिर 4 के लिए 10 तक बना दिया है और 5 के लिए फिर से 2 बना दिया है। ठीक है, तो इन सब के बीच में यहाँ जो ये खाली जगह है वह भी बराबर बराबर होगी तो वह सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बना लें। तो ये दंडालेख आपका पूरा हुआ। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको बना लेना है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है 10वां ही, उसमें एक और पार्ट भी दिया हुआ है तो वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है रेनू ने पासा उछाल कर निम्न आंकड़े प्राप्त किए। तो जो रेनू कोई बच्ची है उसने पासा उछाला। पासा जो ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है पासे का, जो आप लोग लूडो वगैरह खेलते होगे बच्चों, तो वो या सांप सीढ़ी खेलते हैं तब इसको यूज़ करते हैं, ये पासा है। ठीक है, तो इस पासे में आपको पता है नंबर कितने होते हैं, 6 तक होते हैं, यानी 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ही नंबर केवल होते हैं कि आप इसको फेंकेंगे जितनी बार भी उछालेंगे तो आपके इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। ठीक, तो उसने रेनू ने देखो ये इतनी सारी बार इस पासे को उछाला है। ठीक है, इतनी सारी बार उसके अलग अलग ये नंबर आए हैं हर बार। तो अब क्वेश्चन जो लिखा है कि उक्त आंकड़ों को नीचे दी गई बारंबारता सारणी में भरो, उसके सामने दंडालेख बनाओ। तो यहाँ पर सारणी दी हुई है, इसमें पहले तो हमने इन आंकड़ों को भरना है। ठीक है, फिर उसके आधार पर ये दंडालेख बनाया गया है। तो देखिए आंकड़े जो हैं, सबसे पहली संख्या है 1। एक संख्या हमारी कितनी बार आई है वो आपने देखिए, आसानी के लिए यही होगा कि आप ऐसे लंबाई में ना गिनकर इसको ऐसे इस तरह से गिनेंगे। अगर आप इस तरह से गिनते हैं नीचे की तो ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको आसानी से सारे नंबर जो हैं पता चल जाएंगे। क्योंकि मैंने भी इसको गिनते हुए लंबाई में जब गिन रहे थे तो हम भी कंफ्यूज हो जाते थे, पर जैसे ही हमने इसको ऐसे ऊपर से नीचे गिना तो हमें फटाफट ये पता चल गए और कोई गलती नहीं हुई। तो आप भी ऐसे ही गिने इसे, जैसे ये 1 और फिर इसी लाइन में दोबारा एक और है, फिर आप देखें इस लाइन में कोई भी 1 नहीं है, फिर तीसरी लाइन में 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें कोई भी नहीं है, फिर भी नहीं है, उसके अगले में भी नहीं है, फिर उसके आगे भी नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 1 उसके आगे भी दिया है, फिर आगे कोई नहीं है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। ठीक है, तो बारंबारता का जो हमने लिखा वो 5 लिख दिया, और मिलान चिन्ह जो इसके लिए बनाया गया वो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि आप इस तरह से 4 डंडे लगाएंगे। 4 के बाद जो 5वीं लाइन लगानी है उसके लिए सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक ले आएंगे। तो ये आपके मिलान चिन्ह के 5 हो गया। ठीक है, तो इसी को फिर यहाँ पर देखिए दंडालेख में दर्शाया गया है। नीचे यहाँ चित्त की संख्या लिखी है, यहाँ बारंबारता है। तो एक संख्या के लिए मिलान चिन्ह हमारा 5 आया, बारंबारता यानी 5 है, तो एक संख्या के लिए ये 5 का यहाँ अंतर लिया गया बारंबारता में। जैसे ये 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से 5 के अंतर में खींचे हैं। तो 5 तक हम इस लाइन को लाएंगे और आयत बना देंगे। ठीक है, इसके बाद 2 को गिनेंगे। 2 देखिए पूरे इस डाटा में 4 बार है, जैसे ये 1 2 हो गया आपका, ये 2 हो गया। ठीक है, एक ये 2 हो गया, 3 बार हो चुका है, और एक ये चौथी बार। ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो इसलिए 4 चिन्ह आपके यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ठीक, और बारंबारता आ गई 4। तो अब यहाँ पर 5 से नीचे थोड़ा सा नीचे तक आपने इस आयत को बनाना है। 2 के लिए 4 पूरा करना है। फिर उसके बाद देखिए 3 संख्या जो है वह 6 बार आई है, तो 6 के लिए आपने पहले 5 का चिन्ह पूरा करना है। 5 के चिन्ह के लिए आपने पहले जैसे सीखा है, आपको बताया गया है 5 का चिन्ह आपने कैसे लगाना है। इस तरह से 4 लाइन लगाएंगे और पहली के ऊपर से नीचे सबसे जो आखिरी वाली है उसके नीचे तक आप लाइन लगाएंगे।
तो ये 5 हो गए। उसके बाद क्योंकि 6 है तो एक डंडा और, तो ये आपका 6 पूरा हो गया। ये 6 मिलान चिन्ह हो गए आपके। तो 3 संख्या के लिए 6 करना है तो 5 से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ये देखिए आप स्पष्ट देख सकते हैं, 5 से ऊपर 6 तक आपका 3 का आयत बना देंगे। उसके बाद 4 जो संख्या है वह हमारी 7 बार आई है, तो यहाँ पर आप ऐसे 4 ढूंढ सकते हैं, 7 बार आया होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से। ये देखिए ये 4 जो है आपका 7 बार आया है, तो इसलिए ये 7 हो गया। इसका मिलान चिन्ह आपने बना देना है, ठीक है। और फिर 6 इससे पहले हमने करा था, तो उसके थोड़ा सा ऊपर तक आपने 7 ले लेना है। ऐसे ही 5 भी 7 बार है, तो उसके लिए भी आपने इसके बराबर 7 के ले लेना है 5 का। अब यहाँ देखिए 6 के लिए बच्चों, 6 जो संख्या है वह सबसे अधिक बार आई है, और अधिक कितनी बार, 31 बार, 31 बार। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ 6 जो है बार बार लिखी गई है। तो आप इन सबको टोटल करेंगे तो बच्चों ये आपका 31 आएगा, 31 आएगा। तो 31 पूरा करने के लिए अब देखिए हम लोग 5-5 के चिन्ह बनाते हैं ताकि हमें आसानी से पढ़ने में आ जाए। तो देखिए 5-5 के यहाँ पर जो चिन्ह बने हैं, 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। तो 5 6 30 हो गया और 1 31, ठीक है। तो इस तरह से ये 31 पूरा हो गया। तो यहाँ आपने 30 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर तक ले जाना है, और ये इस तरह से आयत आपका पूरा हो जाता है। तो ये आपका दंडालेख बन गया। तो ऐसे आपने इस दंडालेख को बनाना है बच्चों, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दंडालेख बनाते हुए आपने स्केल का प्रयोग करना है, रूलर का प्रयोग करना है मतलब, और बिल्कुल सीधी लाइनें लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये दंडालेख बनाना भी आ जाएगा। 30 के बाद एक लाइन ऊपर ली है, तो ये 31 जो है आप ऐसे डॉट डॉट से यहाँ तक ला सकते हैं ताकि आपके कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो आपका, इसमें लिखा है एक कक्षा के सभी 30 बच्चों ने 8 अंक प्राप्त किए। उनके अंकों का माध्य निकालना है, फिर माध्यिका और बहुलक, ये तीनों चीज़ें हमें निकालनी है बच्चों। तो देखो एक कक्षा में 30 बच्चे हैं और 8 अंक से 30 बच्चों ने कितने अंक लिए हैं बच्चों, 8 ही अंक लिए हैं, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए यहाँ लिखा हुआ है माध्य, तो सारे 8 कितनी बार, 8 30 बार बच्चों। तो ये 8 देखिए 8 + 8 8 + 8 ये मैंने लिखा है। तो ये इस तरह से आपका यहाँ 20 बार होता है। 30 बार आपने इसको पूरा लिखना है। अगर जगह है तो आप पूरा लिख दें, नहीं तो यहाँ ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में एक 8 ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे मैंने भी लिखा है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो इस 20 बार ही 8 आ पाया, तो मैंने इसको डॉट डॉट करके +8 लास्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ये 8 कितनी बार है, टोटल 30 बार, तो इसलिए 30 से इसको भाग दे दिया। तो टोटल 8 को अगर आप 30 बार करते हैं तो आपका आता है 240। तो 240 को 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गई, 3 एकम 3, 3 8 24। तो आंसर आपका कितना आ गया बच्चों, 8। 8 ही आपका माध्य निकल आया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहे हैं माध्यिका। तो माध्यिका देखो बच्चों, हम आरोही क्रम में लगाते हैं पहले उसको माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ तो सारी 8 ही संख्या हैं, तो आपका आरोही क्रम में कैसे भी लगाएं इसे, तो 8 ही 8 आएगा सारी जगह, ठीक है। क्योंकि ये 30 बार है, तो आप जितना भी 8 8 8 बार लिखेंगे तो बीच में जो 2 संख्याएँ आएंगी तो 8 + 8 आप लिखते हैं, तो 8 + 8 भाग में 2 करेंगे, तो उसको 8 + 8 करेंगे 16, 16/2, 2 को फिर 16 से भाग करेंगे तो आपका 8 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपकी माध्यिका भी कितनी निकली, 8। और बहुलक कौन सी संख्या होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आए, है ना, जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार संख्या आई होती है वह बहुलक कहलाती है। तो बहुलक के लिए ये देखिए 8 ही बार आ रही है और कोई तो संख्या ही नहीं है, तो इसलिए हमारा बहुलक भी क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट और शेयर कर दें। धन्यवाद।